नमस्कार, आप देख रहे हैं JTV न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। आइए रुक करते हैं JTV न्यूज पर देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों पर। इंदौर स्वास्थ्य विभाग में हो रही गड़बड़ियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रमोद द्विवेदी ने बताया कि सरकारी संरक्षण प्राप्त झूला साहब डॉक्टर पनक रहे हैं, अमानक स्तर के दवाइयां बिक रही है, अनाप शनाप बिल बनाकर मरीज और उनके परिजनों को लूटा जा रहा है। गाइडलाइन यह है कि सामान्य वार्ड, प्राइवेट वार्ड, सेमी प्राइवेट वार्ड, ICU, वेंटिलेटर आदि की सूचना पर लिखी होनी चाहिए। कितने अस्पताल में गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। बिना मान्यता के कई अस्पताल व नर्सिंग होम संचालित किया जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड में 486 करोड़ का घोटाला किया गया है। मध्य प्रदेश के लोग अन्य प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज के नाम पर ठगी की गई, जिससे मध्य प्रदेश सरकार को 486 करोड़ रुपया का भुगतान करना पड़ा। इन तमाम चीजों को लेकर आज कांग्रेस के द्वारा सवाल उठाए गए हैं। इसलिए हम मांग करते हैं कि इस पूरे प्रकरण को उच्च स्तर पर जांच की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैंने किसी पे आरोप नहीं लगाया, मैंने तो आशंका व्यक्त की है। सरकार को जांच करना है, सरकार का काम है। एक फर्जी डिग्री का मामला भी सामने आया था जिसमें डॉक्टर ने जो है उसने तो 7 मौतें हो गई। ये तो सरकार को जवाब देना है। तो आप मानते हैं कि कोई फर्जी डॉक्टर जो है देश में घूम रहे हैं? आप मानते हैं कि फर्जी डॉक्टर घूम रहे हैं? हाँ हाँ, आप बता दो कैसे। आयुर्वेदिक चिकित्सक अगर है तो आयुर्वेदिक चिकित्सक को एलोपैथिक दवा लिखने का अधिकार नहीं है। यूनानी है तो यूनानी चिकित्सक को यूनानी पद्धति से इलाज करना है। होम्योपैथिक है तो होम्योपैथिक पद्धति से, और एलोपैथिक है तो उसको अपनी डिग्री करना है। आप नर्सिंग होम को लेकर आपका कहना है कि कागजों में है? ये 8 ही तो खुले हैं। आप चले जाइए इंदौर के 85 वार्डों में, घूम लीजिए। 85 संजीवनी नर्सिंग होम बता दीजिए। ये सब किसके राज में और किसके संरक्षण में? सन 2030 से 3 से किसका राज है, बता दो। आप बताइए। अरे आप बता दीजिए सर। कृष्ण राज है अभी, पहले तो शिवराज था। अरे मैं तो वही व्यक्ति हूँ ना जो MI में जहरीली गैस से मरने वाले 2 बच्चों की लड़ाई लड़ता हूँ। मैं तो वही व्यक्ति हूँ ना जो 17 मौत एक दिन में हो जाती है और लड़ाई लड़ता हूँ अदालत के अंदर। मैं तो वही व्यक्ति हूँ ना जो एक महिला जेल के अंदर गर्भवती हो जाती है और जब तीसरी बार रिपोर्ट जाती है तो MI में उसकी रिपोर्ट बदल दी जाती है कि अब वो गर्भवती नहीं रह गई। मैं वही प्रमोद द्विवेदी हूँ। उद्देश्य नहीं, सरकार की पोल खोली है। इंदौर जैसा शहर जो चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे देश में ख्याति प्राप्त है। एक समय था कि MI में VIP लोग अपना इलाज कराने आते थे। मंत्री, संतरी, सामान्य आदमी, गरीब आदमी अपना इलाज कराता था। MI में उसका विश्वास था। आज वो विश्वास डगमगा गया है। और हम नहीं कह रहे हैं, आप लोगों ने खबरों के माध्यम से सिद्ध किया, मैंने याचिका के माध्यम से सिद्ध किया कि लापरवाही कहाँ तक पहुँची हुई है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सिद्ध कर दिया कि चिकित्सालय व्यवस्था किस प्रकार से मध्य प्रदेश में धाराशाही है। कमीशन खोरी के मामले में और बाहर जांच करवाने के लिए दबाव देकर के बाहरी एजेंसियों से लाभ प्राप्त करने के लिए 5 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। एम्बुलेंस की गैंग किस तरीके से MI के और आसपास में लड़ रही है, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। गोलियां तक चलती हैं। किस तरीके से पोस्टमार्टम के लिए रुपए लिए जाते हैं, ये अभी आपसे छिपा हुआ नहीं है। फर्जी नर्सिंग होम अखिल हाड़िया के नाम पर, या क्या नाम है, कोई हाड़िया के नाम पर चला। कौन है हाड़िया? कितने महीने तक चला? जब इतना बड़ा अस्पताल बिना मान्यता के चल रहा है और अभी भी 14 नर्सिंग होम बिना मान्यता के चल रहे हैं, जिन नरेंद्र जैन, नरेंद्र यादव दमोह में हृदय विशेषज्ञ बन करके नकली डिग्री घर में ही छाप कर
हृदय का ऑपरेशन करते हैं और 7 लोग काल कलवित हो जाते हैं, तो ऐसे झोला छाप कहाँ कहाँ है, और इंदौर में भी है। आए दिन हम देखते हैं कि मरीज की लाश नहीं दी गई, इलाज पर इतना खर्चा, जबकि गाइडलाइन है कि आपको अपने अस्पताल की दर गेट के बाहर लगाना है। कौन कौन से डॉक्टर यहाँ सुविधा देते हैं, उनके नाम, उनकी डिग्री, उनका क्रमांक, उनका सन और उनकी मान्यता, ये सारा बोर्ड पर प्रदर्शित होना चाहिए। हो रहा है। और सबसे अहम सवाल, कैंसर का अस्पताल कब बन जाना चाहिए था? प्रसूति गृह में आप पानी की व्यवस्था तक नहीं कर पा रहे हैं। जिला चिकित्सालय तोड़ दिया लेकिन अभी तक बन नहीं पा रहा है। सरकार के एम्बुलेंस पर नियंत्रण समाप्त है। और इन सब से अलग हटके कि इंदौर में दवाई के घोटाले दर घोटाले कोरोना के समय से निकलते आ रहे हैं। अधिकारी सस्पेंड होता है, बहाल हो जाता है, क्यों? और संजीवनी नर्सिंग होम का क्या हुआ? हर वार्ड में एक खुलेगा, 85 वार्ड हैं, कितने अस्पताल खुले? कितने साल हो गए? कब खुलेंगे? ये झुंझुना कब तक बजेगा? जब इंदौर जैसे शहर में जहां 9-0 यानी 9 की 9 विधायक आपके, सांसद आपका, महापौर आपका, जिला परिषद आपकी, परिषद आपकी, जनपद आपकी, कलेक्टर आपके, कमिश्नर आपके, सारा का सारा प्रशासन तंत्र और जनतंत्र आपके साथ, उस इंदौर शहर में अगर ये सब हो रहा है तो भाजपा के नेता ये बताएं। मैं उन्हें डंके की चोट कहता हूं कि वो अपना इलाज बॉम्बे हॉस्पिटल में ना करवाते हुए, अपने कार्यकर्ता का इलाज बॉम्बे हॉस्पिटल में ना करवाते हुए एमवाई में कराएं। तब हमें लगेगा कि विश्वास कायम है। नहीं तो हमारी सरकार के समय का इतिहास देखना कि जहां मुख्यमंत्री अपना इलाज एमवाई अस्पताल में करवाते थे। प्रमुख भाई, आपने आयुष्मान कार्ड को लेकर भी सवाल उठाए हैं, क्या समस्या है आयुष्मान कार्ड की? आयुष्मान कार्ड की समस्या मैंने नहीं बताई है, खुद शासन स्तर पर प्रभावशाली सवाल उठा है। 486 करोड़ रुपए का भुगतान आसपास के राज्यों में ऐसी जगहों पर करना है जहां अस्पताल नाम पे सुविधाएं नहीं है, लेकिन आयुष्मान कार्ड धारक ने वहां इलाज कराया है और वो मध्य प्रदेश का निवासी है, इसलिए उसका भुगतान मध्य प्रदेश की सरकार को करना है। और आयुष्मान कार्ड कितने फर्जी हैं ये तो आप लोग लगातार खबरों में देते ही रहते हैं, हमें क्या बताने की आवश्यकता है। जैसे आपने बताया कि 14 नर्सिंग होम जो है अवैध रूप से चल रहे हैं, ये क्या किनके हैं, या फिर क्या लगता है कि शासन और बीजेपी जो है उनको सपोर्ट कर? JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।